हो गई भैया, 5 हो चुके हैं। फूल माला हाँ तो लीजिए, स्वागत को टेम आगो भैया। हेलो 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 मास्टर जी, आज तारीख 10/1/2026 को श्री विजय सिंह जी के यहाँ सत्संग का आयोजन रखा नाती के उपलक्ष्य में। हेलो बा को नाम भूलाइए ना, उसका नाम है हर्ष कुमार। हर्ष कुमार है। तो सत्संग के आज के जो मुख्य अतिथि गद्दी आसीन श्री श्री 108 श्री शीतलगिरी महाराज आश्रम नगला सीता मथुरा नन्हेकारों भी रहेंगे। हाँ, निर्णायक भी उन्हीं को ये पद दिया जाता है। और संचालक जो आज के जो है हमारे आजादी के जो आए मंगल सिंह जी भैया, और तुम तेरी माला भाला ने लाओ। हेलो स्वागत के लिए आए जा भैया, स्वागत कर ले। और हमारे मान साहब जो है स्वागत। हेलो 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 जय हो। संत समागम है रो बैठे सब संतान स्वागत करने के लिए हम सब हैं तैयार। स्वागत है कई बार आपका, स्वागत है कई बार, स्वागत है कई बार आपका, स्वागत है कई बार, स्वागत है कई बार आपका, स्वागत है कई बार, स्वागत है कई बार आपका, स्वागत है कई बार। दूर दूर से आप पधारे, दूर दूर से आप पधारे, दूर दूर से आप पधारे, सह कष्ट अपार आपका, स्वागत है कई बार, स्वागत है कई बार आपका, स्वागत है कई बार।
भारी खुशी हुई हम सबको, भारी खुशी हुई हम सबको, भारी खुशी हुई हम सबको, पाए दर्श तुम्हारा आपका स्वागत है कई बार, स्वागत है कई बार आपका स्वागत है कई बार, स्वागत है कई बार आपका स्वागत है कई बार। हृदय बिछा है पैर जमानों, पीछे बिछाए तेरी जमानो, हृदय बिछा है पैर जमानों, ऐसा है वो तैयार आपका स्वागत है कई बार, स्वागत मेरी कई बार आपका स्वागत है कई बार, स्वागत मेरे कई बार आपका स्वागत है कई बार। कहे भाष करे गुरु कृपा से, कहे भागते जने गुरु एक पास, अवसर मिले बार बार आपका स्वागत है कई बार, स्वागत है कई बार आपका स्वागत है कई बार, स्वागत मेरे कई बार आपका स्वागत है कई बार। हो सेवा हम कुछ कर नहीं पाए, सेवा हमें कछु कर नहीं पाए, सेवा हमें कछु कर नहीं पाए, सेवा हम कुछ कर नहीं पाए, लजते हैं सरकार आपका स्वागत है कई बार, स्वागत मेरे कई बार आपका स्वागत है कई बार, स्वागत मेरे कई बार आपका स्वागत है कई बार। बोल सतगुरुदेव की, बोलो सतगुरुदेव की, बोल भक्ति माता की, बोल वो सत्संग कराने वालों की। पांचों भाई स्वागत कर रहे हैं। हाँ जी, अब छठवां नंबर श्री श्री महेंद्र बरारी
श्री महेंद्र जी बरारी वाले का नंबर है। श्री महेंद्र जी बधाया। महेंद्र जी बधाया बोलेंगे। दो चार बधाई है बोले। गुरुजी हेलो दो पहले। हेलो हेलो प्रिय बंधुओं, मेरा सबसे अनुरोध है कि ज्यादा बड़ी तो महफिल है नहीं है, पंडाल छोटा ही है, तो सबसे मेरा अनुरोध है सभी शांति करने का दान धन। प्रिय बंधुओं, आज का दिन बहुत ही मंगलीय है। जो विजय सिंह के घर पर ये सत्संग का आयोजन रखा गया है। उन्होंने अपने नाती के जन्मदिन के उपलक्ष्य में सत्संग का आयोजन रखा है और ये उसके ही बच्चे के ही खुशी में सत्संग आयोजन रखा गया है। इसलिए सबसे अनुरोध है जो गाने वाले आए हैं वो कोई भयानक वाणी बोलने की कोशिश न करें। प्रिय बंधुओं, सत्संग जो होता है जब ही होता है जब सतगुरुओं की अनुपम कृपा होती है, सतगुरुओं की रहमत बरसती है, जब यह सत्संग का आयोजन रखा गया। तो इस परिवार पर सतगुरु की कृपा हुई। उन्होंने सतगुरु की कृपा के द्वारा अपने नेक कमाई के द्वारा धन को लगाते हुए दूर दरार से संत महंत एवं सत्संगी वेदजूवी आत्मा दूर दरार से सभी पधारी हैं और इस बस्ती के अंदर आकर के अपने चरण कमलों के द्वारा इस बस्ती को एवं इस मकान के आंगन को भी पवित्र किया है और सभी ने आकर के इस बच्चे के लिए आशीर्वाद प्रदान भी किया है। प्रिय बंधुओं, मेरा आपसे यही अनुरोध है कि संत महंतों से और पूरे पंडाल से ये बच्चा अपने पढ़ लिख करके अच्छी शिक्षा प्राप्त करके अच्छी डिग्री प्राप्त करके ये बच्चा अच्छा अधिकारी बने और अपने समाज में नाम करे। प्रिय बंधुओं, सत्संग है जो हमारे भारतवर्ष की बहुत प्राचीन संस्कृति है। हमारे भारतवर्ष के अंदर संत महंत हुए हैं
उन्होंने अपने त्याग तपस्या के द्वारा जो तत्व ज्ञान प्राप्त किया है अध्यात्म विषय का, वो ये अध्यात्म विषय के सत्संग का आधार से रहा है। सत्संग से हमको बहुत कुछ प्राप्त होता है, होता जब है सुनन मनन अध्यास साक्षात्कार। हम महान पुरुषों की वाणियों को सुन करके, श्रवण करके, विचार करके अपने जीवन में ढाल कर उन पर चले तो बहुत कुछ प्राप्त होता है। जब तक हम इन वाणियों को अपने जीवन में नहीं ढालेंगे, नहीं चलेंगे, तो हमको कोई प्राप्त कुछ नहीं होता। प्रिय बंधुओं, इससे सत्संग के द्वारा हमारे लिए संस्कार प्राप्त होते हैं। जीवन में सबसे उत्तम चीज क्या होती है? संस्कार होता है। जब तक मनुष्य का अंदर संस्कार अच्छे नहीं हैं तो वो मनुष्य का जीवन अंधकार में है। मनुष्य जो जन्म लेता है 3 तरीका से जन्म लेता है। एक तो अंधकार में जन्म लेता है। अरे बच्चे क्या कर रहे हैं? एक जगह बैठ जाइए। एक मनुष्य जो बच्चा जन्म लेता है अंधकार में जन्म लेकर वो अंधकार में खत्म हो जाता है। उसको प्रकाश की मालूम नहीं पड़ता है किस लिए हम संसार में आए थे, किस लिए जन्म मिला था और हमको क्या करना था, वो क्या करके जाना। एक मनुष्य प्रकाश में जन्म लेता है और वो अंधकार की तरफ चलता है। और एक मनुष्य प्रकाश में जन्म लेकर वो प्रकाश में ही चले जाता है। तो वो तो प्रकाश में जन्म ले रहा है, वो प्रकाश में तो ठीक है, लेकिन सत्संग है जो अंधकार को खत्म करके प्रकाश की तरफ लाता है। जब तक हम सत्संग में बैठकर और सतगुरु की वाणियों पर जीवन में नहीं ढालेंगे, जब तक हमारे अंतःकरणों के अंदर, हमारे दिमाग के अंदर जो अंधकार है वो कभी खत्म होने वाला नहीं है। इसलिए सत्संग को अपने जीवन में कायम रखना चाहिए और सत्संग को सुनना भी चाहिए। प्रिय बंधुओं, हमको अपने बच्चों पर ध्यान रखना चाहिए। आज जो महत्व है विद्या का, शिक्षा का महत्व है। जब तक हमारे पास विद्या नहीं, शिक्षा नहीं है, जब तक कछु नहीं है। तीन जने, एक तो हिंदी का मास्टर था, एक संस्कृत का टीचर, एक इंग्लिश का टीचर। तीनों जने यात्रा करने के लिए निकले। तो जाकर के रास्ता में नंदी पड़ी और नंदी पर जाकर के जो नाव चलाने वाला होता है उससे मिले और बोले हमको पल्ली पार उतरना है, हमको पल्ली पार उतार दीजिए। बोले बैठो ना। जो हिंदी का टीचर पढ़ा था वो बोला क्या आप पढ़े लिखे हो, हिंदी पढ़े हो? बोलो हिंदी क्या होता है, क्या पढ़ाई होती है, क्या कोई मच्छी है, क्या कोई और जानवर है, क्या चीज है, मेरे बताओ। कोई पढ़े नहीं है? सब मैं तो जानता नहीं पढ़ाई किससे कहती है। अरे आपका 25% जीवन अंधकार में गया, 25% आपका जीवन अंधकार में गया। दूसरा टीचर बोला कि आप संस्कृत पढ़े हो? बोलो नहीं मैं नहीं पढ़ा। आपका 50% जीवन अंधकार में गया। क्या करो?
अब तीसरा टीचर बोला कि आप इंग्लिश जानते हो? इंग्लिश पढ़े? वो नहीं जानता। बोला आपको तो 75% जीवन अंधकार में गया, 25% जी रहे हो आप 25% से जी रहे हो, आपका 75% जीवन अंधकार में है। ठीक है सर। तो अगाड़ी चलती रही ना, बीच नदी पहुंची, जब उसका पवन का बेग लगा पानी में तो पवन में पानी में भंवर पड़ गया। जब वो नाव चलाने वाला मरा, बोला भाई ऐसा है कि नाव डगमग कर रही है, मेरे बस की बात नहीं है, नाव डूबने वाली है, पर आपको किस्मत तैरना आता कि नहीं आता है? बोल भैया हम पे तो तैरना आता नहीं है। तो बात यह है मैं 25% जीवन से पार तो जाऊंगा, लेकिन तुम से मर जाऊंगा। तो बुतो तार के पार उतर गया, वो भी तीनों नदी नहीं खत्म हो गई। जो हमारा शरीर है ये नाव है, संसार एक समुद्र है, दरिया है। जब तक हम इस नाव को चलाना नहीं जानेंगे, जब तक हम इस संसार से पार नहीं हो सकते। इसलिए सत्संग के द्वारा हमारे लिए जीवन की शैली मिलती है, हमको कैसे जीना, क्या करना। इसलिए सत्संग महत्वपूर्ण, सबसे श्रेष्ठ माने गया है। कहा है कि तात मिले पुनमात मिले, भ्रात मिले जब की सुखदाई, राज मिले कुछ बाज मिले, सब साज मिले मन बचत पाई। ये लोक मिले त्रिलोक मिले, बुद्ध लोक मिले पुल बैकुंठ जाई, और सुंदर सुख मिले सभी, पर संत समागम दुर्लभ। प्रिय बंधुओं, इतने बार भौतिक चीज हमको संसार में प्राप्त होती है, और सब चीज को यहीं पर प्राप्त करते हैं। बच्चा यहीं प्राप्त होता है, स्त्री यहीं प्राप्त होती है, नाती यहीं प्राप्त होता है, नातदारी यहीं प्राप्त होती हैं, भैया बंदी यहीं प्राप्त होती है, मकान जायदाद है, हाथी घोड़ा है, जो सब यहीं पर प्राप्त होते हैं, और यहीं सबको छोड़ जाते हैं। नहीं कुछ लाता है भौतिक चीजों में से, नहीं कुछ लाता है, कर्म के द्वारा आता है और कर्म के द्वारा जाता। कहा है इस लोक से प्रलोक तक जो जो करे नर कर्म है, शुभ कर्म से सब फल, अशुभ से पाता अशुभ ही जन्म है। जब तक रहे मन वासना, ना कर्म से छुट पाएगा, और जाकी करे मन वासना तो मर वहां पर जाएगा। कब भूत प्रेत जो पूजते तब भूत योनि पावते, और पितृ ने पूजते वे पितृ ने जावते, और भजन करता देवताओं को देव योनि पावते, और भजन करता गुरु को तो गुरु के शब्द में जा समाप्त। तो इसलिए सत्संग से हमारे लिए ज्ञान प्राप्त होता है। प्रिय बंधुओं, मेरा माई बहनों से भी अनुरोध है, इन्हें भी सत्संग पंडाल अंदर और पंडाल की शोभा बना रखी है, बहुत अच्छा। लेकिन जो हर बच्चा होता संसार में सभी बच्चे पैदा होते हैं, और हम भी पैदा हुए हैं, लेकिन उनका जीवन सुधारना, जीवन उनका भविष्य बनाना बहुत कठिन बात होती है। कैसे? हमको खेती करता है किसान, खेती में पानी ले जाने के, सिंचाई करने के लिए हमको पहले क्या जरूरत पड़ती है कि भरा बनाने की जरूरत पड़ती है। पहले तो जो बरसात जो खत्म होती, कुआर का महीना आता था, तो जब क्या सब किसान भरा बनाते थे। किस लिए? काम खेत में पैदा लेंगे, अनाज बहेंगे, तो उसके भरा चाहिए सिंचाई करने के लिए।
हमारा भरा मजबूत है, दोनों उसके पार मजबूत हैं, तो हम अपने खेती की सिंचाई कर सकते हैं। और हमारा भरा कमजोर है, वो खेत की सिंचाई नहीं हो सकती है। इसलिए ही माता पिता अपने अपने उस पर कर्तव्य सही हैं, तो बच्चे का भविष्य अवश्य बन जाएगा। लेकिन अगर माता को भी होश नहीं है बच्चे का, उधर पिता का भी होश नहीं है बच्चे को, बच्चा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, तो उस बच्चे का अंधकार में घुस जाता है। इसलिए आज के समय में शिक्षा बहुत अमूल्य है, बहुत महंगी है। सभी खाने में कमी कर लो, कपड़ा पहनने में कमी कर लो, लेकिन पढ़ाई में कमी कंजूसी मत करो। पढ़ाई में हमारा भविष्य छिपा हुआ है। हमारा जो संचेत प्रारब्ध भविष्य छिपा हुआ है, कर्मों में छिपा हुआ है। महाविद्वानों ने कहा है पीछे हो गया जो हो गया, आगे जो हो जाएगा, लेकिन वर्तमान के कर्म को संभाल कर रखो। अगर आपका वर्तमान का कर्म सही है तो आपका पिछला भी कर्म सही है, आगे का भी कर्म सही है। आप जो आम का पौधा लगाएंगे तो आम ही खाएंगे, और बमूर का पौधा लगाएंगे तो कांटे में ही इरजोगे। इसलिए बमूर के पौधा को छोड़कर फल का पौधा लगाइए, और उन फलों को आप खा सकें और दूसरा भी खा सके। इसलिए टाइम का अभाव है। मैं अपनी वाणी को यहाँ पर ही विराम देते हुए सबसे अनुरोध करता हूँ, बोलो गुरु महाराज की जय, बोलो तथागत बौद्ध भगवान की जय, बोलो श्रोमणी परम गुरु रविदास की जय, बोलो सम्राट कबीर साहब की जय, बोलो सबके माता पिताओं की जय, बोलो सत्संग कराने वालों की जय, बोलो सभी संत महंतों की जय, बोलो बस्ती माता की जय। जय हो।